60 साल का है। तो अभी और 5 भी आने वाली है क्या सास वास? नहीं, अभी दोनों पैर टूट गए हैं लो गाड़ी से। तो चारों ने मिलके दो। राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों, आज की इस मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में आई हुई ये महिला महाराज जिससे कहती है महाराज जी कोई अपना जिंदगी भर पाप कर रहा है तो उसकी सेवा करनी चाहिए या नहीं, क्या बोले महाराज जी, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। गुरुजी हमें जीना सिखा दिया, गुरुजी हमें जीना सिखा दिया। भटक रहे थे इधर उधर हम, भटक रहे थे इधर उधर, हमें रास्ता दिखा दिया। गुरुजी हमें जीना सिखा दिया। गुरुजी मेरा कई सवाल है, मुझे मौका दिलवा दीजिए। बोलो। गुरुजी वैष्णव भक्त और गृहस्थी भक्त किसे कहते हैं? वैष्णव भक्त में गृहस्थी भक्त में क्या अंतर होता है? वैष्णव भक्त जो भगवान की भक्ति करे जी। वो वैष्णव है और वो भक्त है। तो गृहस्थ वैष्णव होता है, वैष्णव जैसे गृहस्थ। एकादशी दो तरह की क्यों होती है, वैष्णव और गृहस्थी? स्मार्त और वैष्णव, जी। वो स्मार्त है, जी उस चक्कर में ना पड़ो आप। तो एकादशी जो तिथि द्वादशी युक्ता है वो करो। और गुरुजी कोई यदि बार बार सर को झुकाए, क्या झुकना चाहिए? हैं? जैसे कोई अड़ोस पड़ोस में चाहे घर में कोई बार बार झुकाता है हर वक्त, क्या झुकना चाहिए हर बार? कौन झुकाता है आपको? जैसे देवरानी हो या अगल बगल की कोई हो, पड़ोसी हो, जब मतलब अच्छा करे तो वाह वाह, यदि हम ना बोले तो हम बुरे बन जाते हैं। तो कोई बात नहीं, सबको प्रसन्न करने के चक्कर में ना पड़ो। भगवान को जो प्रसन्न कर लेते हैं वो सबको प्रसन्न कर लेते हैं। गुरुजी कान्हा जी का पुराना पोशाक ढेर सारी हो गए, उनका हम क्या करें? क्या हो गए ढेर सारे पोशाक? जी तो विसर्जन करो, ढेर सारी हो गए गड्ढा हैं। खोद के। और गुरुजी सुव्यवस्थित एकादशी के व्रत में विसर्जन। केला खाया जाता है? हैं? केला कब? एकादशी व्रत में क्यों नहीं खाया जाता? फलाहार है वो, फल है। और चावल से ही पारण किया जाता है। चावल से पारण द्वादशी को। और गुरुजी जैसे कि मेरी सासू माँ है ना, वो पिछले 10 साल से मेरी शादी हो गई है, तो पिछले 10 साल में कभी मांस मदिरा नहीं खाती थी। तो अब उनको जाके कैंसर हो गई है, तो उनको डॉक्टर ने कहा है खाने के लिए। आप तो कहते हैं कि मतलब माँ तो की कैंसर में क्या खाने का बोला है डॉक्टर ने? जैसे कि डॉक्टर बोले हैं मांस मदिरा खाने के लिए, तो डॉक्टरों के कहने पे अब उनकी बेटी। डॉक्टर क्या मांस खाने से कैंसर ठीक हो जाएगा? वो ठीक नहीं हो, और भी उनका बुढ़ापा बिगड़ता ही जा रहा है। तो डॉक्टर क्यों सलाह दे रहे हैं? डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं और इनका भी मन भी चल गया है। नहीं तो डॉक्टर ने ऐसी सलाह क्यों दी कि मांस खा लो? कहते हैं कि खाओ पियो और स्वस्थ रहोगी, जबकि स्वस्थ नहीं और वो अस्वस्थ होती जा रही हैं। तो मांस खाने में तो अस्वस्थ होंगी। और कैंसर की दवाई गौमूत्र, हल्दी, नीम इत्यादि। अभी सिद्धू जी की पत्नी को कैंसर हो गया था, जी वो जिंदगी तो उन्होंने ऐसे ही चीजों से ठीक किया। अब वो जिंदगी और मौत से लड़ रही हैं, आखिरी चल रही हैं मतलब। तो अब बताओ क्या करें? तो गुरुजी हम यदि मांस मदिरा बना के दे तो सही है? काहे दो, उनसे बोलो अब मन भगवान में लगाओ, हम मरते नहीं मरते देते काहे हैं, मांस खा के हम नहीं मरना? देते हैं तो लोग कहते हैं कि ये तो सेवा नहीं करते। क्या यही हमारा धर्म है कि हम भक्त होके भी उनको मांस मदिरा बनाएं? अरे कौन सा मांस खाना पसंद करती हैं सास? मतलब लोग कहते हैं कि अगर वो खा रही हैं तो खाने, लोग जो खाते हैं ना वो चढ़ाते भी हैं, अरे खा रही हैं तो खाने दो, तुम्हें क्या दिक्कत है? हम मना करते हैं कि नहीं, राधे राधे जब भी ये तुलसी माला पहना, उनको गले में तुलसी जी का माला डाले थे ना, वो निकाल के पता नहीं क्या की। कौन सास? जी हम पहना दिए थे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुज का छाता है पहले विवेक मर जाता। फिर भी गुरुजी अभी भी उनकी होनी है दुर्गति, घोर नरकगामी बनना है। अभी भी इसलिए अभी बुढ़ापे मरते टाइम भी भगवान का नाम नहीं सुहा रहा है। फिर भी पर आप भी उनको बोलते रहा करो भगवान का नाम जपो, ठीक, नहीं तो बहुत भयंकर गति बिगड़ेगी। एक बात और प्रभु, मेरे पति को मतलब हम जबरदस्ती गुरु मंत्र दिलवा दिए हैं। आप कहते हैं ना पत्नी वही जो पति पतन से बचाए, तो हम दिलवा दिए, पर ना वो कथा सुनते हैं और ना ही मेरी बात सुनते हैं, और जब कुछ मैं समझाती तो मुझसे लड़ने लगते हैं। कहाँ है?
यही है, रूम पे भी हैं, फिर भी यहाँ आने को नहीं कर रहे हैं। कहा नहीं तुम हम तुम्हारे गुलाम हैं क्या, यहाँ आएंगे तुम जो कहेगी वही करेंगे क्या। आए नहीं कथा में? कथा में नहीं शामिल, नहीं कथा सुनने में मन लगता है। यहाँ आके भी हम वृंदावन अपने पैसे से टिकट कटवाते हैं और ज़बरदस्ती उनको लेके आते हैं, 3 साल से लाते हैं, पर फिर भी उनका मन भक्ति में नहीं लगता। ऐसा क्या करें गुरुजी? कोई बात नहीं, हम उनको मंत्र दिलवा दिए हैं। होगा, भगवान की कृपा के बिना भगवान में मन नहीं लगता। गुरुजी जब उनके होगी बारे में कृपा- ऐसा कुछ बोल दिए ताकि वो सवर जाए। कहते हैं कि तू हमको भक्ति करके हमारा जिंदगी, जब से तुम भक्ति की हो तब से हमारा जिंदगी बर्बाद कर दी हो। तो पहले क्या अच्छाई थी, क्या आबादी थी? अब जैसे कर्जों से ज़्यादा लद गए हैं। जैसे गुरुजी वो जुआ खेले थे पहले मोबाइल में, पहले तो खेलते थे? नहीं, पहले खेलते थे तो हम हमेशा उनको मना करते। गुरुजी कहते नहीं खेलने के लिए। तो जुआ में 1 लाख रुपए लमसम 1.5 लाख रुपए जीते थे। तो गुरुजी उनको कुछ पैसे मतलब जमा करा दे, तो उन पैसों का हमें क्या करना चाहिए? तो वो जीत गए हैं? जीते थे, फिर से बंद करवा दिए हम। तो अब फिर खेलते हैं? नहीं, अब तो नहीं, लेकिन उन पैसों से जैसे मेरा गिरवी रखा हुआ था जेवर, तो वो छुड़वा दिए थे। अब जितना वो छुड़वाए ना उससे कहीं ज़्यादा मेरा रख के ब्याज बढ़ रहा है। तो ये मेरे कर्मों का ही फल है ना, उनके कर्मों का किए का फल हमें भी मिल रहा है। गलत पैसा कहीं ना कहीं वो परेशान जरूर करेगा। तो गुरुजी उन पैसों का हमें क्या करना चाहिए जो बचा है? उस पैसे को ठीक है, आप जो अच्छी जगह है वहाँ लगाओ, बच्चों की पढ़ाई में लगा सकते हो उसे। फिर भी कुछ अनर्थ हो तो उस पैसों नहीं, से? कोई अनर्थ नहीं होगा। बेईमानी का पैसा गलत ही होता है, उसे सही उपयोग करो और आगे से ना कमाओ बेईमानी से, बस ये रास्ता। और वो कभी कभी शराब भी पीते हैं, तो उन्हें ऐसा कुछ बोले कि वो ना पिए। दूसरों को वो घर बनाते हैं और अपना घर खुद। चलो प्रार्थना करते हैं उन्हें। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी, आपसे एक सवाल है गुरुजी। जो वही कोई अपना है, वो जिंदगी भर पाप कर रहा है, तो उसका सेवा करना चाहिए कि नहीं? कौन कर रहा है पाप? वो अपने हैं, मतलब ससुर या सास। तो पाप क्या कर रहे हैं ससुर जी? ससुर जी पाप ये कर रहे हैं कि 3-4 शादी कर लिए। आपके ससुर? जी। तो आपकी बड़ी समस्या है, 4 सास हो गई। अब 4 में किसके तो पाँव पहले छूं? वही पूछ रहे हैं आपसे। 4 में पहले पाँव किसके पढ़ूं, किस किस के पाँव दबाऊं? अभी 4 सास जिंदा है? नहीं, और मर गए। कितनी मर गई? 2 मर गए, 2 अभी जिंदे हैं। अभी 2 सास जिंदा है। हाँ हाँ जी। एक सास संभाली नहीं संभलती बहुओं से, यहाँ इनकी आपकी भी किस्मत लेके पैदा हुई हो। गजब। 4 सास। तो आपके ससुर जी अभी कितने साल के हैं? 60 साल का है। तो अभी और 5 भी आने वाली है क्या सास वास? नहीं, अभी दोनों पैर टूट गए हैं गाड़ी से। तो चारों ने मिलके 2 तोड़ दिए। तो हमारे पति है ना, हाँ। जो वो बोलते हैं कि हमारे पिताजी है तो हम सेवा करेंगे। नहीं, तो आपके ठीक है। देखो पिता है, सेवा। देखो वो तो बाप जो है ना, वो अत्याचारी है, वो पाप का वो भोगेगा। लेकिन वो तो आपका पति पुत्र धर्म निभा रहा, सेवा कर रहा, बेचारा ठीक कर रहा। सेवा तो करनी ही चाहिए। कोई भी वृद्ध हो, पापी वो अपने लिए है। देखो कोई व्यक्ति पापी वो अपने लिए है, पुण्यात्मा वो अपने लिए है, पर आपका धर्म है कि आप उनकी सेवा करो। तो सारे के सारे पैसा उसी में लगा रहे हैं। काय में? उसके मेरे ससुर में तो ससुर में कहाँ पैसा किस चीज में लग रहा है? 2 लाख रुपया लगे उसके पैर में। तो पाँव ठीक हो गए? ऑपरेशन हुआ है अभी। तब ठीक है पाँव? हाँ अभी ठीक है। तो चल पाते हैं? अब देखो ज्यादा ना चल पाए, नहीं 5 भी ले आए। डर तो ये है ना तो कि ऐसे लोगों को शक्ति मिल जाएगी, ताकत मिल जाएगी तो ये और ले आएंगे। ये मेरे बच्चे हैं गुरुजी। ये बात नहीं सुनता है मेरा। तो बात आपके नहीं पति? मानते। इसका भी एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी से। पति कहाँ आपके? घर पे है, पति दिल्ली में। क्या करते हैं पति? ठेकेदारी करते हैं। तो कमा कमा के माँ है आपकी, मतलब सास? अच्छा, सास तो 2 हैं, मतलब आपके पति की 2 माँ हैं। हाँ, तो दोनों की सेवा करते हैं? तो दोनों साथ तो वो सेवा करती हैं कि नहीं? आपकी सास से मतलब आपके ससुर की सेवा करती हैं? ससुर मेरा सारे जगह जमीन बेच लिए शादी कर करके, और 6 बच्चा हुआ, 6 को छोड़ के चला गया था। सबको छोड़ के चला गया। इसके पापा ने सबका मतलब देखभाल किया। तो 4 पत्नियों से 6 बच्चे हुए? नहीं हैं? हमारी सासू माँ से। 1 से? हाँ। तो 1 से 6 हुए, तो बाकी की 3 जो थी उनसे? उनसे पता नहीं मुझे। उनसे भी हुआ है, 2 है उस पहले वाले घर का, तो, और का मर गया, छोड़ दिया। और का तो और कहाँ है सब? पूरी सेना कहाँ है?
ये पूरी सेना है कहाँ? और घर पे है और दिल्ली में है। तो मतलब ससुर को पता ही नहीं कि कौन मेरा बच्चा है, इतने हो गए होंगे क्यों? आप बोलता है मेरा बेटा है, मैं सारा पैसा लूँ, तुम क्या करोगे? मैं बोलता हूँ कि सारे पैसा आप ही खर्चा करोगे। नहीं, पर आपके पति की ये भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, योग्य बनाएं। क्योंकि जो व्यक्ति भ्रष्ट है, गलत है, उस पर पैसा बहुत ठीक है, इलाज करा दो, यहाँ तक तो सही है, पर उन्हें पैसा दो मत, क्योंकि पैसा पाके वो करेंगे गलत ही काम। लेता है, सबसे पैसा लेता है। 4 भैयारी है ना, चारों से पैसा लेता है। खूब सारे बच्चे हो गए तो सारे बच्चों से लेता रहता है टैक्स। हाँ। चलो लाओ, और टैक्स ले लेके कर रहा शादी। अच्छा, तो आप परेशान हो हैं? तो सास आपकी अच्छा आपसे लड़ती तो नहीं है सास? नहीं, सासू नहीं लड़ते, हम दिल्ली में रहते हैं। तो सास आपकी असली वाली सास है? है। तो सास की सेवा करना। तो आपकी असली वाली, सासू को बोलते हैं यहाँ आने के लिए, आते नहीं है। नहीं, पति आते हैं, बोलते चलो हम अच्छा गुरु ये जी के बताओ, दर्शन करने जाते आपकी हैं। आपकी असली सास ने आपके ससुर से दूसरी औरत का ब्याह होने क्यों दिया? आपकी सास ने रोका नहीं? नहीं मानते हैं, सबको मारते हैं, मारते थे सबको। ससुर जी? हाँ, तो सबको मार, बच्चे भी डरते थे बहुत। तो मार अब नहीं डरते हैं इसके पापा, लेकिन पहले बहुत डरते थे। इसके पापा भी तो डरते मार थे। मार के दूसरा शादी करते रहे। पत्नी बेचारी कुछ बोलती नहीं थी, आपकी सास कुछ बोल नहीं पाती थी। नहीं सर। सीधी साधी है आपकी सास मतलब। जी। देखो, ज्यादा सीधी पत्नी हो तो आदमी दूसरी ले आता है। और हमारे पति भी कमा कमा के सारे सबको देता रहता है। बोलते क्यों देते हैं सबको, कुछ जमा करो, कुछ लो और कुछ दान करो। बोलता है कि सबको दे रहा हूँ तो दाने तो हो रहा है। उसकी भी तो बेचारी की जिम्मेदारी है, 4 उसकी माँ है, एक हाँ, उसका बोलता बाप रहता है। सबको दे रहा हूँ तो दाने तो हो रहा है। चलो भगवान, ऐसी भी बच्चे सुनो। से बात करा देते हैं। ठीक है अब गुरुजी, बताओ राधे हमारे लिए राधे। क्या सेवा है, हम क्या आपकी सेवा करें? कुछ नहीं, बस इतना हम सोचते हैं कि वो हमारे साथ आए, आपसे बात करे, थोड़ा भगवान का भक्ति करे। सही है, भक्ति करनी चाहिए। वैसे वो अपने पिता की सेवा कर रहे हैं, ये भी ठीक है, लेकिन पिता पता नहीं ठीक कब होंगे, बुद्धि कब सुधरेगी। और ये बच्चे मेरा बात नहीं मानते हैं। गाड़ी से जाके ठोकरा गया था और डांटते हैं तो बोलता है मैं भाग जाऊंगा, मर जाऊंगा। क्यों? बात कराओ। काहे बेटा, पढ़ते हो? हाँ, कौन सी कक्षा में? 5वीं। तो तुम काहे गाड़ी से टकरा जाते हो? अब माँ की बात सुनना, सुनोगे कि ठीक है नहीं? गुरुजी। हैं? ठीक है गुरुजी। माँ की बात सुनना और माँ की खूब सेवा करना, माँ को मत सताना, ठीक है? जी। और बात मानोगे कि नहीं? बात मानोगे माँ की? हाँ। और पढ़ाई करोगे? हाँ। मन लगा के पढ़ना। ठीक है। ठीक।